फॉर एग्जाम्पल 50 लाख के ऊपर की रजिस्ट्री में 1% दोनों की ट्रांजेक्शन करी और अपना कमीशन ले लिया। दिस शुड नॉट बी द ओनली जॉब ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट। कई बार सेलर को नहीं पता होता कि वो जो ट्रांजैक्शन ले रहा है उस पर कितना टैक्स उसका लगेगा। टॉपिक तो ये है कि रियल एस्टेट एजेंट करते क्या है, ये रियल एस्टेट ब्रोकर का काम क्या होता है। व्हाट रियल एस्टेट एजेंट्स डू, क्या काम करते हैं कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर का काम, एक रियल एस्टेट एजेंट का काम, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम सिर्फ यही नहीं होता। सेलर की उसके पास एक प्रॉपर्टी आई और उसने उस प्रॉपर्टी को बेचने में मदद करी, एक बायर अरेंज किया उसके लिए और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, दोनों की ट्रांजेक्शन करी और अपना कमीशन ले लिया। दिस शुड नॉट बी द ओनली जॉब ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट। सिर्फ यही एक काम नहीं होना चाहिए किसी भी रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर का। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो कोई भी एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट प्ले करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब वो कैसे काम है, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक जो कॉमन टेंडेंसी है या ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर ने क्या किया कि उसके पास एक प्रॉपर्टी आई, उसने एडवर्टाइज किया, मार्केट किया, उसके पास लीड्स आई, क्वेरीज आई, उसने बायर की क्वेरीज आई, उसने उस प्रॉपर्टी सेलर और बायर को मीटिंग कराई, उसके बाद उन दोनों की डील करवाई और अपना कमीशन ले लिया। ये ठीक है, ये चीज सबने सुनी है। बट इसके अलावा एक क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है और आपने क्या चीज करनी है। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये तो आपने करना ही है, एडवर्टाइजमेंट किया आपने, प्रॉपर्टी एडवर्टाइजमेंट किया, क्वेरीज किया, बायर अरेंज करे। उसके बाद बायर को अगर फाइनेंस की जरूरत है तो आपने फाइनेंस के लिए उसकी अरेंजमेंट करानी है। आपके पास बैंकर्स होने चाहिए जिन बैंकर्स को आप अरेंज करा के दे सकें, उनके लिए उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बायर को सपोज को लोन की जरूरत है, फंड कम पड़ रहा है, तो आपके पास बैंक्स के ऑप्शंस होने चाहिए जो आप उनको बेस्ट ऑप्शंस दे सके ताकि उनको जो एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सके। अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यार ये मेरी जो पेपर वर्क वगैरह है, इनके सपोज उनके पास कोई लॉयर नहीं, कोई एडवोकेट नहीं है और उनके पास कोई एडवोकेट नहीं है जो पेपर चेक कर सके, तो आप उन्हें अपना एडवोकेट दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आई हैव एन एडवोकेट, अगर आप चाहें तो मैं उन एडवोकेट का नंबर आपसे शेयर कर लूंगा और आप उनसे पेपर शेयर कर सकते हैं, वो पेपर चेक करा के भी दे देंगे। तो एक तरीका ये भी है, मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन की सर्विसेज है या एडवोकेट की सर्विसेज तो वो भी आप अपने पास रखिए ताकि वो भी आप उन्हें सर्व कर सकें। या आपका जो प्रॉपर्टी बायर है वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे, नॉट जस्ट प्रॉपर्टी बायर, इनफैक्ट सेलर भी एक्सपेक्ट करेगा। अगर सेलर को भी चीजों के बारे में नहीं पता है तो वो भी चाहता है ट्रांजेक्शन स्मूथली हो, सब चीजें क्लियर आउट हो। एक पॉइंट ये भी है कि आपको उन्हें टैक्सेशन में भी गाइड करना पड़ेगा कि वो अगर फॉर एग्जांपल सर्टेन अमाउंट लेते हैं अपने अकाउंट में तो उसमें कितना टैक्स लायबिलिटी उनकी लगेगी। कई बार सेलर को नहीं पता होता कि वो जो ट्रांजैक्शन ले रहा है उस पर कितना टैक्स उसका लगेगा। इन चीजों में भी आपको गाइड करना है, इन चीजों का नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। कई बार छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल 50 लाख के ऊपर की रजिस्ट्री में 1% टीडीएस कटता है, उसके बारे में नहीं पता होता। जब रजिस्ट्री कराने जाओ तो ये चीजें खुल के सामने आती है और उसके कारण आपकी डील भी खराब हो जाती है, बायर और सेलर की। ये चीजें लोगों को पता नहीं होती, तो यहां भी आपको एडवाइस करने हैं। कैसे करोगे, जब आपको उन चीजों के बारे में नॉलेज होगा। तो कहने का मतलब है कि जो रियल एस्टेट ब्रोकर है उसका जॉब यही नहीं है कि डील करवाई और अपना डील करा के छुट्टी करी और कमीशन ले लिया, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अपने सेलर को एडवाइस कीजिए। एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर आपका काम ये भी होना चाहिए कि अपने सेलर को एडवाइस करें कि उसको अपनी प्राइसिंग कैसे रखनी है प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी प्राइस रख रहा है, अगर वो कुछ गलत प्राइस रख रहा है तो उसको समझाना है कि सर कैसे आपकी प्रॉपर्टी सेल होंगी। उसे कुछ अपने पुराने उदाहरण दीजिए कि कैसे आपने पुरानी प्रॉपर्टी सेलर्स को मदद करी राइट प्राइसिंग कोट करके, कैसे आपने अपने पुराने सेलर्स को मदद करी कि कैसे वो सही प्राइसिंग रखें और कैसे उनकी आसानी से प्रॉपर्टी सेल हो, तो पुराने उदाहरण दीजिए। उसके अलावा कैसे राइट तरीके से एडवर्टाइज करना है, कैसे राइट तरीके से क्लाइंट से तक आप इन प्रॉपर्टीज को ले जाएंगे, तो बहुत तरीके से आपको गाइड करना है। योर जॉब शुड नॉट बी ऑफ जस्ट एन एजेंट, आपका काम उससे ज्यादा है, उससे बढ़कर है। यू शुड ट्रीट योर क्लाइंट्स एज अ कंसल्टेंट, आपको अपने क्लाइंट को बतौर कंसल्टेंट ट्रीट करना है, नॉट जस्ट एज एन एजेंट। उसके अलावा आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, आपको अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से एग्रीमेंट में भी गाइड करना है
कि एग्रीमेंट किस तरह से बनाना है, या 100 रुपए के एग्रीमेंट का क्या एडवांटेज होता है, 10 रुपए के एग्रीमेंट से क्या बेनिफिट होता है, नुकसान होता है, या फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का एग्रीमेंट स्टैम्प में क्या एग्रीमेंट होता है। कहीं पे भी मतलब आप कहीं पे भी कोई कमी बेसी नहीं रहनी चाहिए, और इनकेस अगर रहती भी है तो उसको आप अपने एडवोकेट से या लीगल पार्ट से कंसल्ट कीजिए। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे वैसे वैसे आप बेटर होते रहेंगे। प्रॉपर्टी को अगर मॉर्टगेज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे, अपने बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन किस तरह से करना है ताकि विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए। तो ये सारे जो रूल हैं ये आपको प्ले करने होंगे एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर, जब आप कोई भी डील करा रहे हैं बायर और सेलर की। तो ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट का क्या काम होता है, दिस इज व्हाट शी डज, ये काम होते हैं एक रियल एस्टेट एजेंट के। आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। आई होप आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आज आपकी ज़िंदगी में, आज आपके इस रियल एस्टेट के करियर में। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। God bless you all.